वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स बीएसआर। और आज हमारी ये एक्सरसाइज 13.5 की लास्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम क्यूब क्यूबॉइड के वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं जो लास्ट के डिफिकल्ट क्वेश्चंस है आज मैं उनको काउंट करूंगा। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक कहानी दी है एक गांव की। ये गांव की कहानी है, जैसे शोले में रामगढ़ था, तो एक रामगढ़ जैसा गांव है और उस गांव में एक बड़ा सा वाटर टैंक है। एक क्यूबॉइड की शेप में एक वाटर टैंक है जिसके डायमेंशन हमें दिए हुए हैं कि ये टैंक कितना बड़ा है। और डायमेंशन जो हमें दिए वो दिए हैं 20, 15 एंड 6। 20, 15 एंड 6। अब इस टैंक में अगर हम पूरा पानी भर देते हैं तो वो पानी उस गांव के लिए कितने दिनों के लिए सफिशिएंट होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। और गांव की पॉपुलेशन भी हमें बताई हुई है कि गांव में टोटल 4000 लोग रहते हैं। और ये भी बताया है कि हर इंसान कितना पानी एक दिन में यूज करता है। तो हर इंसान एक दिन में 150 लीटर वाटर यूज करता है। तो अब ये जो टैंक अगर हम पूरा भर देते हैं और सपोज लाइट चली जाती है तो वो पानी कितने दिन के लिए सफिशिएंट होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि पानी इस टैंक में कुल कितना आएगा अगर ये डायमेंशन टैंक के है और ये टैंक पूरा भर दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो उस टैंक की कैपेसिटी क्योंकि क्यूबॉइड की शेप में है तो वो L इंटू बी इंटू एच से निकल जाएगी। 15 इंटू 20 इंटू 6 मीटर क्यूब। तो ये 15 इंटू 2 30 और 3 6 जा 18, क्योंकि 15 टू 30, 36 जा 180 और एक जीरो पहले से लगा हुआ है। तो कुल मिला के इतनी कैपेसिटी टैंक की है। अब इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तुम्हें मैंने पीछे बताया था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है और 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब होता है। तो इसका मतलब अगर हमें इसे मीटर क्यूब को लीटर बनाना है तो 1000 से इंटू करना पड़ता है, और अगर लीटर को मीटर क्यूब बनाना है तो 1000 से डिवाइड। तो फिलहाल हम मीटर क्यूब को लीटर बनाना चाहते हैं तो 1000 से इंटू कर देंगे। तो 1800 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो 3 जीरो इसके आगे और आ जाएंगे। और समझ लो इतना लीटर पानी उस टैंक की कैपेसिटी है। और उस टैंक में ये जो सारा पानी है वो कितने दिन में कंज्यूम हो जाएगा अगर एक आदमी एक दिन में, एक पर्सन एक दिन में 150 लीटर वाटर यूज करता है। तो इसका मतलब हमें दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 पर्सन इन 1 डे, एक दिन में, तो वो हमें दिया हुआ है 150 लीटर। 150 लीटर पानी एक आदमी, एक इंसान एक दिन में यूज करता है। तो वो पानी कुल कितने दिन में कंज्यूम होगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने दिया है कि टोटल उस गांव में 4000 की पॉपुलेशन है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 4000 लोग उस पानी को पर डे में कितना पानी यूज करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर 4000 पर्सन इन 1 डे। तो उसके लिए हमें इसको 4000 से इंटू करनी पड़ेगी 150 लीटर को। तो 15 4 जा 60 और 3 जीरो पहले से लगे हुए थे। इतना लीटर पानी एक दिन में चाहिए उन गांव वालों को अपने इस्तेमाल के लिए। अब तुम्हें सीधा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा कि उन लोगों को एक दिन में 60,000 लीटर पानी चाहिए और टैंक में कुल 1,80,000 लीटर पानी है। तो अब हम कैलकुलेशन करें तो 1,20,000 लीटर पानी 2 दिन में चाहिए और 1,80,000 लीटर पानी 3 दिन में। तो हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा कि नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल जितना पानी उनके पास है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसको हम डिवाइड कर देंगे
एक दिन में जितना पानी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन वन डे, एक दिन में जितना पानी रिक्वायर्ड है। तो भैया हमें टोटल पानी तो हमारे पास है 1,80,000 लीटर, और एक दिन में एक इंसान को पानी चाहिए 60,000 लीटर, और अगर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दिन हमारा आंसर आ जाता है। 3 दिन में उसे वो टैंक पूरा कंज्यूम हो जाएगा और पानी खत्म। अब इसके बाद में हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये था 6, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है उस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कुछ गेम है, और वो गेम बड़ा सिंपल है। चाहो तो फिगर हम मिटाते नहीं, फिगर हम ये यूज कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो क्यू वर्ड के ही चल रहे हैं सारे, तो ये क्वेश्चन भी क्यू वर्ड का ही है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक गोडाउन दिया है, एक बड़ा सा कोई क्यूबर्ड की शेप में गोडाउन है, और उसके अंदर कुछ चीजें रखनी है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता होगा कि अगर एक कमरा है और उस कमरे के अंदर हमें कुछ रखना है तो हम कितनी चीजें उसके अंदर रख सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन का आंसर ये क्वेश्चन है कि अगर किसी चीज में हमें देखना है वॉल्यूम के हिसाब से कि हम कितनी चीजें उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी गोडाउन है और इस गोडाउन के डायमेंशन हमें दिए हुए हैं। डायमेंशन में तो मैं बता देता हूँ कितने दिए हुए हैं, 40, 25 और 15। 40 मीटर इसकी लेंथ और 25 मीटर इसकी विड्थ और 15 मीटर इसकी हाइट। और इस गोडाउन के अंदर कितनी वुडन क्रेट्स, वुडन के कुछ क्रेट्स है, वो कितने क्रेट्स इसमें रखे जा सकते हैं, और वो भी क्यूबर्ड की शेप में, यानी एक बड़े क्यूबर्ड के अंदर छोटे छोटे क्यूबर्ड रखने हैं। तो कितने क्यूबर्ड हम उसके अंदर ये रख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि हमें रख के देखने पड़ेंगे अंदाज से। तो इसका सीधा सा तरीका है कि तुम इस गोडाउन के वॉल्यूम को एक क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर लो। जैसे तुम्हें वॉल बनानी है, सपोज बहुत बड़ी वॉल, और वॉल एक क्यूबर्ड की शेप में, और उसको ब्रिक से बनाना है। अब ब्रिक भी क्यूबर्ड की शेप में होती है, तो अगर हम वॉल के वॉल्यूम को एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा उसमें कितनी ईंटें लगेंगी। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन है, ये समझ लो एक बहुत बड़ी वॉल है और ये इसके डायमेंशन भी दिए, और इसका जो छोटे छोटे ये क्रेट्स लगाए कीबोर्ड की शेप में, तो कितने क्रेट्स इसमें फिट हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें इस गोडाउन के वॉल्यूम को एक क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। गो डाउन, नीचे जाना है ना, गो डाउन, तभी तो ये गोडाउन कहलाता है, बेसमेंट में होता है। तो गो डाउन, अंदर जाओ। तो इस गोडाउन का वॉल्यूम है N इंटू बी इंटू एच। अब इसको चाहे तुम मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ गोडाउन नहीं पूछ रहा, हमसे तो नंबर ऑफ क्रेट्स पूछ रहा है। तो ये जो वुडन क्रेट्स है इनका भी मेजरमेंट हमें दिया हुआ है, यानी जो अंदर ये छोटे वाले क्यूबॉइड हमने फिट करे हैं, छोटे छोटे क्यूबॉइड, ये वुडन के क्रेट्स है, और इस क्रेट्स के डायमेंशन हमें दिए 1.5 मीटर लेंथ, 1.25 मीटर विड्थ और 0.5 मीटर इसकी हाइट। तो छोटे छोटे क्रेट्स हैं। तो जो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स हम निकालेंगे, और पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट, एक क्रेट का वॉल्यूम। तो एक क्रेट का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें L इंटू बी इंटू एच करना पड़ेगा, 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 मीटर क्यूब। बस ये ध्यान रखना है कि यूनिट सेम रहनी चाहिए दोनों की। अब ये हमसे पूछता है कि हाउ मेनी क्रेट्स कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। इस गोडाउन के अंदर कितनी क्रेट्स आ सकती हैं। तो अब हम सीधा इसका आंसर निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ क्रेट्स इज इक्वल टू, जो ये गोडाउन है उसको हम
उसके वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट। एक क्रेट के वॉल्यूम से हम उस गोडाउन के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। तो गोडाउन का वॉल्यूम हमारे पास है 40 इंटू 25 इंटू 15 अपॉन एक क्रेट का वॉल्यूम है 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब डिवाइड करेंगे तो क्योंकि मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो ये आंसर तुम्हारा नंबर्स में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो डेसिमल हटा के ये सारे डेसिमल हटा दो और इधर 1 और इधर 2 और इधर 1, यानी टोटल 4 डिजिट है डेसिमल के बाद। तो यहां पे 4 जीरो ले लो 1 के साथ। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 5 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया और 3 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 से 8 टाइम्स कैंसिल हो गया। उसके बाद में फिर ये 25 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया और 5 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया। तो फाइनली 2000 इंटू 8 यानी कि 8 टू जा 16,000 क्रेट्स। तो इसमें टोटल 16,000 क्रेट्स आ सकती है। तो बस कैलकुलेशन में ध्यान रखना कि ये मल्टीप्लाई मत करना, वरना फिर तुम्हें डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी। ये आसानी से 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम अपने एक और क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बचे हैं। और इस क्वेश्चन का नंबर था, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें डाल दूं, मैं नंबर डालना भूल गया, क्वेश्चन 7 था जो ये गोडाउन वाला था। और अब हम बात करेंगे 8 क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन भी एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें एक क्यूब दिया है हमें, पहली बार क्यूब का क्वेश्चन आया है, बहुत देर बाद एक ही क्वेश्चन है शायद क्यूब का, और इस क्यूब को कट कर दिया है। एक क्यूब है हमारे पास, हमें क्वेश्चन नंबर 8, एक क्यूब है हमारे पास, सॉलिड क्यूब है, और इस क्यूब को हमने कट कर दिया है। इसकी साइड दे रखी 12 सेंटीमीटर, तो इसकी तो तीनों साइड बराबर होती है, 12 सेंटीमीटर की होगी तीनों साइड, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 12 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इट इज कट इन 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। इसके 8 पार्ट्स कर दिए हैं, 8 पार्ट्स ऐसे करके 8 पार्ट इसके कर दिए हैं। अब ये 4 आगे बनेंगे, 4 पीछे की तरफ बनेंगे, इक्वल। वैसे तो मैं खुद ऐसे सोच के आंसर बता सकता हूं इसका कि ये जो आंसर आएगा उसकी एज कितनी होगी, लेकिन छोड़ो, तुम्हारे पास एक जनरल तरीका है इसका कि सबसे पहले तो तुम इसका वॉल्यूम निकाल लो। जो ये क्यूब है तुम्हारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब, इसका वॉल्यूम आएगा 12 इंटू 12 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई मत करो, अभी सॉल्व हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसके 8 इक्वल वॉल्यूम्स हमने किए हैं, जो इसके पार्ट किए वो 8 पार्ट किए, तो उसके हर पार्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए इसको टोटल वॉल्यूम को 8 से डिवाइड कर लो। यानी इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब, जो छोटे वाले क्यूब बनेंगे, जब बड़े को डिवाइड करेंगे तो छोटा बनेगा, तो उसके वॉल्यूम को तुम्हें 8 से डिवाइड करना है, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये नंबर आएंगे तो वॉल्यूम, अच्छा सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा क्योंकि हम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब देखो 2 से इसको कैंसिल करेंगे और 2 से फिर इसको कैंसिल करेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8, तो एक 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि तुम्हें अभी भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो छोटे वाले क्यूब आएंगे उनके हर क्यूब का वॉल्यूम इतना होगा। अब इसके बाद तुम इसको सोच सकते हो कि तुम्हें तो चाहिए उसकी साइड की, जो नया क्यूब बनेंगे उनकी साइड कितने कितने की होगी। तो साइड ऑफ ईच न्यू क्यूब, न्यू स्मॉल क्यूब, जो नए वाले स्मॉल क्यूब बने तो क्यूब की साइड जो होती है वो वॉल्यूम का क्यूब रूट होती है, यानी वॉल्यूम जो होता है वो साइड का क्यूब होता है, और साइड जो निकाली जाती है वॉल्यूम का क्यूब रूट होती है, यानी क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम जो उनका वॉल्यूम है। और वॉल्यूम हमें अभी निकाला था
कि जब हमने उसको टोटल वॉल्यूम को 8 से डिवाइड किया था तो हर क्यूब का वॉल्यूम इतना आया था, यानी 6 × 6 × 6। अब तुम्हें सीधा सा क्यूब रूट निकालना है तो ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर्स बनाते हैं, जब क्यूब रूट निकालते हैं तो ट्रिपलेट बनाते हैं। तो इसका ट्रिपलेट हम देखेंगे 1 बन गया और 6 बाहर आ जाएगा, तो हर क्यूब की साइड 6 की होगी। तो तुमने देखा बिना कैलकुलेशन के हमारा आंसर आ गया। तो मल्टीप्लाई करना बेकार है, क्योंकि वो ना तो इसका वॉल्यूम पूछ रहा है इसका, उसे तो इससे मतलब है कि छोटे वाला जो क्यूब बनेगा उसकी साइड कितनी होगी, तो 6 की हो गई। इसके बाद एक क्वेश्चन और है इसमें, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। इनके सरफेस एरिया का भी रेशियो बताना है, इस बड़े वाले का और ये छोटे वाला जो है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब का रेशियो हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब के साथ, या नया क्यूब भी लिख सकते हैं। जो नया क्यूब बनेंगे इसके साथ हमें बताना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला था 6 × साइड का स्क्वायर। जो बड़े वाले की साइड है, बड़े वाले की साइड कितने की है, 12 की, इसका स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। और छोटे वाले की जो साइड है वो है 6, तो यहाँ 6 का स्क्वायर आ जाएगा और 6 से 6 कैंसिल हो गया। इसको चाहो तो एक जगह लिख सकते हो 12/6 का होल स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे। और ये कॉमन है ना, एक्सपोनेंट का लॉ होता है x की पावर n y की पावर n, तो x/y की होल पावर n। इससे तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, वरना तो तुम 12 × 12 कर लो और 6 × 6 कर लो, आंसर तब भी आ जाएगा। अब देखो इससे 6 से 12 डिवाइड हो गया, ये आ गया 2/1 का स्क्वायर, यानी 4:1। तो किसी भी तरीके से तुम कर सकते हो, बस ये कैलकुलेशन जितनी इजी करोगे उतना फायदे में रहोगे। अब आते हैं हम इसके सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और ये ही सबसे खतरनाक क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का। और उस क्वेश्चन में मैंने वैसे ये क्वेश्चन अभी एक 10th क्लास में कराया था, कॉन्सेप्ट ये 10th क्लास में भी आएगा। और ये कॉन्सेप्ट बड़ा खतरनाक है, फ्लोइंग वाटर। एक्चुअल में क्या है, वाटर के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वाटर को जिस शेप में रखा जाता है, जिस बर्तन में रखा जाता है, वो उसी की शेप ले लेता है। लेकिन पानी अगर चलता हुआ होता है तो उसका वॉल्यूम निकालना थोड़ा खतरनाक होता है। तो इसके लिए मैंने अभी एक 10th क्लास की वीडियो बनाई थी, तो मैं इसकी अभी जो अपनी ये वीडियो है इसकी एंड स्क्रीन पे, यानी सबसे लास्ट में जब तुम पहुंचोगे, जहां से मैं बाय करके तुम्हें जाता हूं, उस वाली पे तुम्हें एक वीडियो मिलेगी और वो वीडियो तुम्हें फिर देखनी है। तो उसमें मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट समझाया कि किस तरह से हम फ्लोइंग वाटर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है इस कॉन्सेप्ट को समझने में। वैसे इस क्वेश्चन को मैं कोशिश करता हूं तुम्हें समझाने की। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लोइंग वाटर का वॉल्यूम चलते हुए में तो निकल ही नहीं सकता, हमें उसको रोकना पड़ता है। अब इसमें हमें बहुत सारी चीजों को देखना होता है कि वाटर जो फ्लो कर रहा है वो किस शेप से फ्लो कर रहा है। फिलहाल हमारे सिलेबस में 2 शेप है, वाटर या तो रेक्टेंगल की शेप में चलेगा या फिर सर्कुलर शेप में चलेगा, सर्किल की शेप में। तो पाइप हमारे पास कभी क्वेश्चन में दिया होता है, पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है, तो पाइप की शेप में जब वाटर फ्लो करेगा तो समझ लो वो हर जगह एक सर्कल की शेप में पास होगा, हर जगह यूनिफॉर्म उसका विड्थ होगी, ये जो थिकनेस है पाइप की यूनिफॉर्म होगी। इस तरह का पाइप नहीं होगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पाइप, इसका हम वॉल्यूम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्कल अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप नहीं है, तो हमें पाइप जो मिलेगा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होगा। इसी तरीके से अगर वो रेक्टेंगुलर शेप में चल रहा है तो वहां भी जो हमारी क्रॉस सेक्शन होगी वो इस तरह की क्रॉस सेक्शन होगी। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में तो रेक्टेंगल की शेप में ही पानी फ्लो कर रहा है, तो इस तरह की शेप होगी उसकी। तुम देख सकते हो, ये मैं बना के दिखा रहा हूं, ये जो हमारा वाटर है इस शेप में फ्लो कर रहा है, यानी कि उसकी शेप जो कैनाल है या रिवर है वो एक रेक्टेंगल की होती है, क्योंकि उसमें एक तो विड्थ होती है और एक डेप्थ होती है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है कहीं भी चेक करोगे तो हर जगह ये रेक्टेंगल ही तुम्हें मिलेगा। इस रेक्टेंगल की शेप से वो वाटर फ्लो कर रहा है, कहीं भी चेक करोगे पानी इतने एरिया से ही क्रॉस हो रहा होगा जितना एरिया यहाँ पे, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहले अगर हमें फ्लोइंग वाटर का वॉल्यूम निकालना है तो इस क्रॉस सेक्शन का वॉल्यूम एरिया निकालना पड़ता है। उसके बाद इसमें जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि पानी का जो फ्लो है वो हमें रोकना पड़ेगा, उसको एक जगह आके हमें स्टॉप करना पड़ेगा। सपोज करो हमने ऐसे वाटर फ्लो करना स्टार्ट कर दिया और 10 बजे हमने घड़ी देख के पानी स्टार्ट किया,
और पानी ने ये डिस्टेंस कवर करना शुरू कर दिया, क्योंकि पानी फ्लो कर रहा है, उसके पार्टिकल मोशन में ये चल रहे हैं। अब ये चलते 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 पानी यहां तक पहुंच गया और तुरंत हमने पानी को ब्लॉक कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट मैंने उस वीडियो में करके दिखाया है कि पानी को अगर तुम यहां से स्टॉप कर दोगे तो पानी यहां तक आके रुक जाएगा। अब वो पानी यहां पे आके स्टॉप हो गया, अब वो आगे नहीं जा रहा। अब यानी कि इतना बड़ा क्यूबॉइड हमारा भर गया, लेकिन ये कितनी बजे हमने स्टॉप किया, कितनी देर चलाया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो रिवर है 3 मीटर की डेप्थ की रिवर है, इसकी गहराई 3 मीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 40 मीटर है। तो हमें इस क्यूबॉइड के 2 डायमेंशन पता है, ये वाला विड्थ वाला डायमेंशन भी पता है और हाइट वाला भी पता है। अब हमें बस जरूरत पड़ेगी लेंथ की। तो वैसे रिवर की लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है, हम केवल उतनी लेंथ लेंगे जितनी लेंथ हम जितने टाइम में वो वाटर के पार्टिकल्स डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी जितना वाटर के पार्टिकल उस टाइम में डिस्टेंस कवर करेंगे उतने बड़े क्यूबॉइड का हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो उतने टाइम का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। अब जैसे इसमें पानी की स्पीड दी है, पहले मैं लिख देता हूं विड्थ ऑफ रिवर, हमें दिया है रिवर की विड्थ 40 मीटर, 40 मीटर इसकी विड्थ है और इसकी डेप्थ जो दी है, डेप्थ का मतलब हाइट, ये हमें दी है 3 मीटर। दोनों डायमेंशन हमारे पास है, बस हमें जरूरत है लेंथ की, तो हम उस क्यूबॉइड के वॉल्यूम से उस फ्लोइंग वाटर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमें स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ वाटर, वो हमें दी हुई है फिलहाल 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन ये है कि 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में जाएगा। क्वेश्चन है कि 1 मिनट में कितना पानी इसमें से फ्लो करके समुद्र में गिरेगा। तो हमें देख रहा है कि 1 मिनट में कितना पानी इसमें से निकलता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्पीड पे फोकस करेंगे और हम देखेंगे कि 1 घंटे में अगर हमने 10 बजे यहां से पानी स्टार्ट किया कैनाल में और हमने पानी को 11 बजे तक चलाया 1 घंटे तक, तो पानी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पानी ने डिस्टेंस कवर किया होगा 2 किलोमीटर, और ये 2 किलोमीटर का लंबा जो क्यूबॉइड बनेगा इसका टाइम होगा 1 घंटे, यानी 1 घंटे में ये 2 किलोमीटर का क्यूबॉइड फिल हो जाएगा अगर ये बिल्कुल खाली है। तो हम क्या करते हैं, इस खाली ये 2 किलोमीटर का एक क्यूबॉइड ले लेंगे और इस क्यूबॉइड को 1 घंटे में फिल कर देंगे, और 1 घंटे में इसमें जितना पानी आ जाएगा इतनी लेंथ के क्यूबॉइड में, उसका वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो हमें 1 घंटे का वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो टाइम है उसका यूज करते हैं। टाइम हमारे पास हो गया सपोज 1 घंटा, और उस 1 घंटे में इस क्यूबॉइड की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड वो बनती है, क्यूबॉइड की लेंथ बनती है 2 किलोमीटर। लेकिन एक दिक्कत यह है कि लेंथ तुम्हारी किलोमीटर में और ये सब मीटर में, तो इसको मीटर बनाना पड़ेगा, तो 1000 से इंटू कर देंगे मीटर बन जाएगा। तो अब तुम्हारे पास क्यूबॉइड की लेंथ भी आ गई, तुम्हारे पास विड्थ भी है, हाइट भी है। अब तुम 1 घंटे का वॉल्यूम निकाल सकते हो। इस टाइम को जरूर यूज करना पड़ेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू रिवर, है ना, रिवर से पानी आ रहा है इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पानी उस रिवर से आएगा, रिवर के थ्रू जाएगा। तो वो कितना जाएगा, L यानी कि 2000 इंटू B यानी कि 40 इंटू 3 मीटर क्यूब। अब इनको इंटू कर लेंगे तो 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, और ये 3 जीरो और एक 4 जीरो एज इट इज आ जाएंगी। इतना मीटर क्यूब पानी 1 घंटे में उस रिवर में से निकल के समुद्र में गिरेगा। लेकिन हमें देखना था 1 मिनट में कितना गिरेगा। अब हमें ये पता है कि ये एक तरह से जो वॉल्यूम ऑफ वाटर आया रिवर का वो 1 आवर का मतलब 60 मिनट का आया, कि 60 मिनट में ये पानी, इतना पानी उस रिवर के अंदर से निकल के वो समुद्र में जा रहा है, यानी कि 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। अब हमें निकालना था 1 मिनट का, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू रिवर इन 1 मिनट। तो 1 मिनट का निकालने के लिए इसको जितना 60 मिनट में आ रहा था उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें 1 मिनट का पानी पता चल जाएगा, और 6 4 जा 24 4000 मीटर क्यूब। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया होगा कि 1 मिनट का यानी चलते हुए पानी का वॉल्यूम तुम कैसे निकालोगे। तो चलते हुए पानी का वॉल्यूम हमेशा एक फिक्स टाइम का निकलता है, और उतने टाइम में हम
वो वॉल्यूम को निकाल के फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए जो मैं अब एंड स्क्रीन पे तुम्हें एक वीडियो दिखेगी, वो 10th क्लास की वीडियो है, फ्लोइंग वाटर का वॉल्यूम, उसको भी तुम देख लेना, तुम्हें और समझने में इससे हेल्प मिलेगी। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।